बेटा आज के टॉपिक में हमने टॉर्क वाले टॉपिक से रिलेटेड पिछले 14 सालों में पंजाब के 9 बोर्ड्स में जो पॉसिबल एमसीक्यूज आई हैं उनको सॉल्व करने हैं, और साथ के साथ 3-4 एमसीक्यूज एमडी कैट की भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की, कि किस तरह से वो पूछी जा सकती हैं। तो आइए चलते हैं अपने एमसीक्यू सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहली एमसीक्यू है हमारे पास कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। ये टॉर्क की फिजिकल डेफिनेशन है और ये टॉर्क ही कहलाता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि इस टॉपिक यानी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले मेरा आप पिछले लेक्चर लाजमी सुने। बड़ा डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है, एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। हर किस्म की एमसीक्यू, पॉसिबल एमसीक्यू हमने उसमें डिस्कस की है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी मौजूद है, उस लिंक पे जाएं और क्लिक करें। क्लिक करके आप उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। अदरवाइज़ इन एमसीक्यूज़ में कुछ एमसीक्यूज़ ऐसी होंगी जो आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज। तो हमें पता है कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ होता है, तो ये इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। फोर्स की यूनिट न्यूटन और आर की यूनिट मीटर। तो अल्फा ऑप्शन टिक करेंगे इसमें। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज। तो अगर टॉर्क को देखें, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और अगर इसका बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़्ड पावर -2 है। अब अगर डायमेंशन निकालें इसकी, तो डायमेंशन होगी किलोग्राम, ये एम एल स्क्वायर टी रेज़्ड पावर -2। तो जो इसका डेल्टा ऑप्शन है ये इसी से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डायमेंशन ऑफ मूवमेंट आर्म इज। मूवमेंट आर्म एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, उसकी डायमेंशन एल होती है, तो इसका भी डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड। तो लास्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल होता है, और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम पोजीशन वेक्टर को फोर्स की सिमत में अगर रोटेट करें, कर्लिंग फिगर रोटेशन की सिमत में हो, तो हमारा थंब टॉर्क की डायरेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज। टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, जरा हम डायग्राम पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मोमेंट आर्म है और ये पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारे पास फोर्स है। अगर हम पोजीशन वेक्टर आर को फोर्स की सिमत में रोटेट करें, हमारी कर्लिंग फिगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, तो थंब इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, टॉर्क की डायरेक्शन को। और हमें नजर आ रहा है कि टॉर्क जो है वो आर और एफ प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखें दोनों प्लेन के ये 90 डिग्री बन रहा है इससे, तो पता लगा कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। ये जो आर पोजीशन वेक्टर है, आर और एफ की क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में या आर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन टॉर्क विल बी। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो टॉर्क तो वैसे ही जीरो है, अंडरस्टूड है, क्योंकि रोटेशन ही नहीं है। क्या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से भी टॉर्क जीरो होगा? तो पिछले लेक्चर में मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें पता लगा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ये आंसर जीरो हो गया। पता लगा कि बॉडी अगर रेस्ट में या एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो टॉर्क जीरो होगा। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी तब टॉर्क जीरो नहीं होगा। ये भी हम पिछले केस में डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉर्क है जीरो वैल्यू इफ एंगल इज। तो नोट करें टॉर्क जीरो दो एंगल पर दे रहा है, 0 डिग्री और 180। तो पता लगा इनमें से जो 0 और 180 इनमें से कोई भी ऑप्शन हुआ अगर एंगल, तो उस पर टिक कर देंगे। इन 4 ऑप्शन में 0 डिग्री है तो हम 0 डिग्री पर टिक करते हैं। नेक्स्ट है ए पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो बताएं 0 डिग्री पर साइन 0 है तो टॉर्क क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ 0 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है इफ आर 5 मीटर एफ 4 न्यूटन आर अलॉन्ग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है यहाँ भी थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पर 0 होता है। पता लगा कि टॉर्क भी यहाँ 0 होगा। उसके बाद इफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल। अब यहाँ देखें फोर्स लग रही है पैरेलल, मतलब एंगल यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, टू द मूवमेंट आर्म ऑफ 5 मीटर। टॉर्क कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। साइन 0 पर 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0 आ जाएगा। इसका आंसर भी 0 न्यूटन मीटर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अप्लाइड फोर्स एक्स रोटेशन में से गुजर रही है, टॉर्क क्या होगा? तो हमने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा है कि जब अप्लाइड फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवटेड पॉइंट या पिवटेड लाइन में से गुजरे
तो उसमें जो मूवमेंट आर्म है वो 0 हो जाता है। अब टार्क टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा है, तो अगर मैं यहाँ पर आर की जगह 0 पुट करूँ, आर 0 साइन थीटा, तो 0 तमाम फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देता है। पता लगा कि जब मोमेंट आर्म 0 होगा तब भी टॉर्क 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि द टॉर्क ऑफ फोर्स इज गिवन बाय टॉ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई एफ। वो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो पिछले आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया था कि टेबल में नजर आ रहा है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है। पता लगा कि मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री हो। समझ आ गई। और ये अहम एमसीक्यूज भी है। उसके बाद है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन। तो हमने इसी लास्ट आर्टिकल में आखिरी स्लाइड में पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइन लीनियर एक्सलेशन, यानी फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स से लीनियर एक्सलेशन पैदा होता है, जबकि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है और टार्क से एंगुलर एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है। ये हमने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि फोर्स एंड टार्क आर एनालॉगस टू, ये एक दूसरे के लिहाज से ही एनालॉगस हैं। तो हम या ईच अदर पे टिक कर देंगे, ये बुक की स्टेटमेंट है, बुक वन लाइनर स्टेटमेंट। नेक्स्ट टार्क इज रोटेशनल एनालॉगस टू। तो टार्क किससे मुशाबियत करता है, फोर्स से, ये हमने वैसे ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद सेम इसी तरह की तीसरी एमसीक्यू है कि द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, फोर्स का काउंटर पार्ट टार्क ही है, या व्हाट इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, ये टार्क ही है। तो ये इससे मिलती जुलती देखें 3 एमसीक्यूज दी गई हैं ये एनालॉगस से मुतालिक, और इस साल भी ये वाली एमसीक्यू 2024 में रावलपिंडी बोर्ड में आई हुई है। नेक्स्ट अब अगर थोड़ा एमडी कैट की एमसीक्यूज देख लें तो वो कह रहे हैं इफ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टार्क इज, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास होता है आर एफ। वो कह रहे हैं कि अगर मोमेंट आर्म डबल कर दे, अगर इसको डबल कर दिया, टाउ प्राइम इज इक्वल टू आर, यहाँ से मिला 2 इंटू आर एफ है टार्क के बराबर। तो पता लगा कि अगर मोमेंट आर्म डबल कर दें तो न्यू टार्क भी डबल हो जाएगा 2 टाइम। बिट ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट ये जो एमसीक्यू है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि अ बार ऑफ लेंथ एल पिवटेड एट ओ इज एक्टिंग बाय अ फोर्स एफ एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल लाइन। तो देखें ये वर्टिकल लाइन है और ये हमारे पास एक बार है जिसकी लंबाई एल है और इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसका एंगल बन रहा है वर्टिकल लाइन से। वो कह रहे हैं कि बताएं मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टार्क क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखें ये जो एंगल है, ये एंगल ही गलत दिया हुआ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल हमेशा मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर और फोर्स की टेल के दरमियान। तो इस मकसद के लिए हम पहले इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं एल को, यानी इस दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर एक्सटेंड कर लिया। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल कैसे मिलेगा? टोटल ये है 90 डिग्री, तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल बचेगा एफ और एल के दरमियान वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब टार्क का फार्मूला लगा रहे हैं, टाउ इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एल एफ साइन, अब थीटा की जगह आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जब इसमें ये हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब ये होता है कि साइन कॉज में शिफ्ट हो गया और कॉज साइन में, तो साइन 90 की जगह आ जाएगा कॉज थीटा। तो पता लगा कि अगर एंगल, पिछले लेक्चर में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अगर आर ये जो एंगल है ये मोमेंट आर्म और फोर्स के टेल के दरमियान बने तो एल एफ साइन थीटा होगा। अगर एंगल मोमेंट आर्म और फोर्स के टेल के दरमियान ना बने, कोई वर्टिकल लाइन से बन रहा हो, कहीं बाहर बन रहा हो, तब टार्क का फार्मूला एल एफ कॉस थीटा बन जाता होता है। सिमिलरली इसे मिलती जुलती और एमसीक्यू कह रहे हैं फोर्स एक्ट कराई जा रही है। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और वो इस यूनिफॉर्म रॉड को रोटेट भी करा देते हैं। अब फोर्स लग रही है, अब ज़रा नोट करें, वो कह रहे हैं कि टार्क अबाउट ओ फाइंड करके दें, यानी ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसका मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये इस जगह तक पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास मोमेंट आर्म बन गया, जिसको मैं मतलब ओ पी से या आर से जाहिर कर देता हूँ। अब हमें टार्क मालूम करने के लिए एंगल फाइंड करना है ये, जबकि एंगल गिवन है फोर्स और वर्टिकल लाइन से, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए देखें टोटल है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना मिलेगा? फोर्स और मोमेंट आर्म के टेल के दरमियान 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेम उसी तरह यही ऊपर वाला कंसेप्ट है, टाउ इज इक्वल टू एल की जगह ओ पी लगा दें, ओ पी एफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू ओ पी एफ
यहाँ रहेगा cos थीटा, तो ये हमारे पास OPF cos थीटा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट MCQ है, if a body is rotating with uniform angular velocity then its torque will be। हमें पता है कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू अल्फा फार्मूला लगाएंगे, आई इंटू अल्फा जीरो हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी में, तो ये टाउ की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर हम जीरो ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो ये थे जी हमारे टॉर्क से रिलेटेड पॉसिबल MCQs। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।